बोले, काहे के लिए चुप बैठे थे ये? जुम्मन न बनो, तुमको किसी के बाप को टिकट न दे के बेटे को टिकट थामा जा रहा है, किसी के भाई को टिकट थामा जा रहा है, किसी का भाई कांग्रेस में उसके दूसरे भाई को बीजेपी में टिकट दे दिया जा रहा है। समझो, गौर करो, और गौर करके जो हमें कामा विधानसभा में जब इलेक्शन हुआ था गाड़ी देते थे, उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, आज क्या तुम्हारा ईमान मर गया? तुम्हारा जमीर मर गया? बड़े बड़े अपने मन में फेसबुक पर लाइव आकर ये बातें कहते थे, अरे जाबिर तो दलाल है, अताउल्ला तो ये है, फलाना तो वो है। मैंने सब लोगों को देखा है, सब लोग कह रहे हैं हमें तो उनसे नफरत हो गई, हमें तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उन लोगों की। आज क्या हो रहा है? आज क्या होने जा रहा है? गौर करो, वक्त को पहचानो। अगर वक्त नहीं पहचाना तुम फिर से मार खाओगे, ये बात याद रखना मेरी। तुम्हारे लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अपने जमीर को जगाओ, अपने जमीर को होश में लाओ, इनके लुकमा ना बनो। तुम्हें बांट बांट कर खाया जा रहा है। अगर तुम्हारा वजूद होते हुए भी, तुम्हारा धड़ होते हुए भी, तुम्हारा जज्बा होते हुए, तुम्हारी ताकत और कुव्वत होते हुए भी तुम लोगों को आइड साइड में टिकटें बांट कर मिटाया जा रहा है, तो फिर समझ लेना तुम्हारा जमीर जिंदा नहीं, तुम मर चुके हो। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर पार्टीबाजी की बात करोगे तो मैं फिर क्लियर कह दूंगा, कामा में जो कांग्रेस के सपोर्टर थे वहां वो भाजपा को सपोर्ट कर रहे हैं हरियाणा में जाके। क्या है रे तुम्हारा? कामा में कांग्रेस, हरियाणा में भाजपा। कामा में आजाद समाज पार्टी, हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी। क्या है? तुम्हारा जमीर मर चुका है। इसका मतलब तुम अपनों को हराना चाहते हो। हमने इसलिए हराया, हमारी होके हमारी आवाज नहीं बनी, लेकिन तुम तो अपनों को पहचानो। जिन्होंने तुम्हारा बुरा वक्त में साथ दिया उनको वोट देना। इसे जज्बात और जुनून पर मत जाना। और तुम तवक्को रखते हो थाने और तहसीलों के लिए। थाने और तहसीलों में तुम्हें छुड़ाना है, क्योंकि तुम क्राइम की तरफ बढ़ना चाहते हो। इसलिए तुम तवक्को रखते हो कि हमें ऐसा आदमी चाहिए जो थाने और तहसीलों में दिक्कत ना हो हमें। मत करो क्राइम, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हमारा लीडर कोई नहीं, हमारा लीडर अल्लाह और अल्लाह के रसूल। हम अपने आकाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर लीडरी करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत उमर का इतिहास पढ़कर देखो, उनसे लीडरी सीखो। फारूक आजम, अबू बकर सिद्दीक, उन्होंने लीडरी करी थी। अभी तुम्हारे सामने जितने लोग वादा कर रहे हैं, ये बात मेरी याद रखना, ये वादा नहीं कर रहे, बल्कि जितना आपके सामने ये लोग रो रहे हैं जा जाकर, आप लोग इनको अच्छा समझ रहे हो। कल को इतना ही इससे डबल यानी कि 3 गुना और फालतू आपको रोना पड़ेगा। बड़े मियां याद रखना मेरी इस बात को। हमारा एक रहबर है, एक लीडर है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। उसके अलावा कोई रहबर नहीं, कोई लीडर नहीं हमारा। सब कोई मुशायरा कहता है चला जाता है, कोई शायरी करता है चला जाता है, कोई अपने लिए बोलता है चला जाता है। 27-28 एमपीज हैं, क्यों नहीं बोलता है असदुद्दीन अवैसी के अलावा कोई और? क्या सबकी किडनी खराब है? सबकी जबान पे लगाम है, ताला लगा हुआ है? क्यों? गुलाम है। लेकिन असदुद्दीन अवैसी अल्लाह उसके रसूल के गुलाम है, किसी के गुलाम नहीं है। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूं, समझो, सोचो, जिसने हमारी आवाज उठाई हम उसके साथ हैं। हर विधानसभा में, मेवात की 5 विधानसभाओं पर नजर है। चौटाला ने टिकट दे दिया। अगर चौटाला भला चाहता, चौटाला क्यों टिकट तकसीम करता? 5 साल गठबंधन नहीं किया भाजपा से, उसने किया। लेकिन तुम लोग नहीं समझोगे। जब समझोगे जब तुम्हें लठ पड़ेंगे। और जो तुम्हारी आवाज उठाता है ना, वो थाने तहसीलों में मुंता फिरता है। मैं बता रहा हूं, ये बात याद रखना। जो तुम्हारे लिए सच और हक चाहता है,
सही और गलत को पहचानता है उसी को तुम अंदर करा देते हो। इस बात को हमने पहचाना और उसको तुम दलाल बोलते हो। गौर कर लो, ऐसा ना हो कहीं सांप भी न मरे लाठी भी टूट जाए, इसलिए वो काम करो सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, पहचानो। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा आप सभी से, इनकी थ्योरी है, चाल है, उसको पहचानो और पहचान के फिर वोट करना। अस्सलाम वालेकुम, खुदा।